अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलें और परेशानियां आसान फरमा दे और हमारे हलाल रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये थर्सडे का व्लॉग है और इस टाइम हम अपने घर के बाहर ही खड़े हैं, रोड पर। ऐसे ही थोड़ी देर आए थे बाहर और आपको एक मैं मज़े का सीन दिखाऊं। ये जो बिल्लियां हैं इनको देखें, और यहाँ पर जितनी भी कार पार्क्स है ना, इन पर इनका कब्ज़ा है। ये ना गाड़ियों के ऊपर चढ़कर बैठती हैं और ऐसा नहीं होता कि सब एक ही गाड़ी पर बैठ जाए। सब ने ना एक एक अपनी गाड़ी ली हुई है और उस पर ना इनका कब्ज़ा है बिल्लियों का। आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको 2-3 और गाड़ियाँ यहाँ पर दिखाती हूँ जिन पर ना एक एक बिल्ली बैठी हुई है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये रात का कितना टाइम है कि इस टाइम बाहर कोई भी नहीं है, लेकिन नहीं, ये अभी सिर्फ इशा के बाद का टाइम है और जब हम बाहर आए थे। लेकिन सऊदी अरब अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। यहाँ पर अब वो पहली जैसी बात नहीं रही और ना ही वो पहली जैसी रौनकें हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ चली गई हैं। आप सबको ही पता है कि जब से फैमिली टैक्स स्टार्ट हुआ था तब से ही बहुत सारी फैमिलीज़ चली गई हैं। मेरी खुद की भी 1-2 फ्रेंड्स थी जो यहाँ पर रहती थी अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जब टैक्स ऐसे स्टार्ट हुआ तो बस फिर वो चली गई। और हम लोग भी यहाँ कब तक हैं इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है, इसलिए अभी शेयर नहीं कर रही। और जी, ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का क्लिप है। हम लोग जाग गए थे, तकरीबन हम 11:30 बजे जागे थे और बस अब इब्राहिम ने उठते साथ ही अपने ये टॉयज़ और ब्लॉक्स वगैरह भी खेल लिए थे और खेलना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि आज जुमा है, इसलिए आज दोपहर में सब लंच करेंगे घर पर ही। और आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में मूली के पराठे। और जी, सबसे पहले तो ये जो बेड है उसको सेट करूँगी, सारे ब्लैंकेट वगैरह सारे वो संभालूँगी। और उसके बाद जुमा की नमाज़ के बाद मैं तो खैर ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़ूँगी, और लेकिन हस्बैंड ने जाना है जुमा के लिए और बस वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, चाहे कोई भी नमाज़ है, जैसे आज जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, तो हर नमाज के लिए मास्क और अपना जाए नमाज घर से लेकर जाना है, ये मस्ट है। और मस्जिद के बाहर जो गेट है वहाँ पर भी सैनिटाइज़र रखा गया है, हाथों को सैनिटाइज़ करें। और जी बस, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं बनाने लगी हूँ मूली के पराठे। और मूली बहुत अच्छी होती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस तरह भी खा हो, इसको खाना ज़रूर चाहिए। और मूली के पराठे थोड़ा स्पाइसी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी मूली अलग कर ली है मोहम्मद इब्राहिम के लिए, ताकि उसको भी मैं मूली का पराठा बना के दूं, लेकिन उसमें मैं मिर्चें नहीं डालूंगी। और मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था, इसलिए वो मैंने नहीं डाला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो बस फिर तो नहीं कुछ अच्छा बनेगा, उसको स्किप कर दें, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बन जाता है। और ये देखें जी, और इसका खाने का मज़ा तब ही है जब साथ साथ बस खाते जाएं गरम गरम। और जी, अब ये लास्ट मेरा है, इसको मैं थोड़ा ज़रा क्रिस्पी कर लूँगी। और मोस्टली ऐसा होता है कि वीकेंड पर सब दोपहर का खाना खा के लेट जाते हैं, और अगर किसी को नींद ना आए मेरी तरह तो मैं कोई अपनी वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ, कुछ ऐसा कोई काम कर लेती हूँ। और जी, उसके बाद अब मैं डायरेक्ट आ गई हूँ शाम के खाने की तरफ, और आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। ये बहुत देसी तरीके के साथ मैं बना रही हूँ और इतनी जल्दी ये बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मेरे पास है ये फ्रोज़न मटर और ये कुछ सॉसेजेस हैं और कुछ गाजरें हैं। ये गाजरें भी फ्रीज़ की हुई थी हमने, और इसलिए ये कोई इतनी स्पैगेटी के लिए इतनी कट करके नहीं रखी हुई, सिंपल सी बस कट करके रखी हुई थी। और बस इनमें मैं डाल दूँगी 1 चिकन क्यूब, और बाकी जो सारा कुछ हम डालते हैं स्पैगेटी में, नमक मिर्च अपने हिसाब से, और थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूँगी। इस तरह थोड़ी सी वो हॉट सॉस डाल दूँगी। बस फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी, ये नूडल्स को डाल के, कुछ जो ये स्पैगेटीज़ हैं इनको डालकर मैं पानी डाल दूँगी, जितना पानी रिक्वायर्ड है, जिसमें ये सही से बॉयल हो जाएं। और बस फिर इसको कवर कर दूँगी। और जी, ये स्पैगेटीज़ तैयार हैं, इतने मज़े की ये बनती हैं।
और आज हमने कहीं बाहर तो जाना नहीं था और कोई ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कोई और न्यू रेसिपी ट्राई की जाए। जैसे आपको पता ही है कि मुझे कोई ना कोई न्यू रेसिपी ट्राई करने का शौक़ है और मैं आपके साथ भी वो शेयर करती हूँ। और ये मैंने इंस्टाग्राम पर देखी थी रेसिपी, तो मुझे लगा कि ये ट्राई करनी चाहिए। और वैसे भी मेरे पास जो मिल्क पाउडर है वो घर पर था नीडो का, बस उसको ख़त्म करना था, ये समझ लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आज ट्राई की जाए। और यहाँ पर मैंने लिया है, अच्छा इसका नाम मैं आपको सबको बताती चलूँ, ये अफ़गानी रेसिपी है और इसका नाम है अफ़गानी शीर पीरा। इसको दूध बर्फ़ी भी कह सकते हैं, दूध की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन लास्ट में जो सीन हुआ था ना वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा आगे जाकर। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पानी और उसमें मैंने डाल दी 2 कप चीनी और इसको मिक्स करना है। और अब ये शीरा तैयार हो गया है। यहाँ पर जो काफ़ी लोग हैं वो शीरा इस तरह चेक करते हैं कि चम्मच पर देखते हैं, अगर लास्ट ड्रॉप ज़रा लेसदार गिरे तो इसका मतलब है कि शीरा तैयार हो गया है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे चेक किया था कि ठंडा पानी लिया था ग्लास में और उसमें ये थोड़ा गरम शीरा डाला था, अगर तो वो क्रिस्टलाइज हो जाए तो इसका मतलब है कि ये शीरा तैयार हो गया है। और अब मैं इसमें ये नीडो पाउडर ऐड कर रही हूँ भरकर 3 कप, और इसको बस हिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इस टाइम जो फ्लेम है बिल्कुल लो है और जल्दी से मैं इसको मिक्स करूँगी और इसमें कुछ नट्स डाल दूँगी अपनी पसंद के, जैसे काजू बादाम पिस्ता वगैरह जो घर में इजीली अवेलेबल हैं वही मैं डाल दूँगी। और बस इसको जल्दी से मिक्स करना है ताकि ये ठंडा ना हो। अच्छा, मेरे से किसी ने पूछा था कि जब आप वॉइस ओवर करती हैं तो क्या आप लिख कर करती हैं कि सारी बातें पहले लिख लेती हैं और फिर उनको पढ़ती हैं, रीड करती हैं? नहीं जी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। इतना टाइम भी नहीं होता कि पहले सारा लिखूं और फिर उसको दोबारा रीड करूं। ऐसे जब मैं वीडियो सारी एडिट कर लेती हूँ और वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो बस फिर मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ और फिर बस मेरे माइंड में खुद ब खुद सारी बातें रिकॉल होने लग जाती हैं और मैंने क्या बात करनी है। और इस तरह मुझे लगता है कि जैसे आप सब मेरे सामने बैठे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। अच्छा जी, जब सारा ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर दिया और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नट्स। और इस पॉइंट पर मुझे लगा कि ये रेसिपी ना बहुत ट्रिकी है और मेरे से ना नहीं सही बनेगी, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये बटर पेपर मैंने घर पर बनाया है, इसकी टिप मैं आपको अपनी किसी वीडियो में ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। और ऊपर से ये कुछ गार्निश कर दिया था, बस पिस्ते लगा दिए थे, थोड़ा गार्निश कर दिया और इसको 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर पर रख दिया था ताकि ये अच्छे से जम जाए। और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद अब बिल्कुल सेट हो चुकी है और जम भी गई है। इसको अब मैं बाहर निकालूंगी ऐसे ही बटर पेपर के साथ। इसको बटर पेपर से अब अलग कर लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये बनी बहुत मज़े की थी लेकिन थोड़ी ट्रिकी रेसिपी है। और दूसरा ये कि मेरे साथ एक इशू ये हुआ कि ये बाहर मेल्ट हो रही थी, मतलब कि इसको हम रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते थे। इसको बस जितना खाना है खा के फ़ौरन फ्रिज में रखना है ताकि जो इसकी शेप है वो ख़राब ना हो जब कटिंग की, वरना ये बहुत अच्छी रेसिपी थी। जो रेसिपी मैंने देखी उसमें यही था कि इसको रूम टेम्परेचर पर बाहर रख सकते हैं, लेकिन शायद हमारे यहाँ पर गर्मी है, शायद ये वजह हो या शायद मेरी कोई कमी रह गई हो। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, जो रेसिपी अच्छी बनती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ और जो ना अच्छी लगे, जो ना सही बने, जिसमें कोई मेरे से कमी रह जाए, वो भी मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।